अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस वीडियो में हम फ़ीसदी सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा करने वाले हैं। पिछली मरतबा हमने मशक़ सेट 11.2 हल किए थे, जिसमें तक़सीमी सुतूनी तरसीम से ताल्लुक़ कुछ सवालात दिए हुए थे। आज हम फ़ीसदी सुतूनी तरसीम किस तरह बनाते हैं और फ़ीसद किस तरीके से मालूम करते हैं, इसको यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फ़ीसदी सुतूनी तरसीम में मशक़ सेट 11.3 पेज नंबर 73 पर दिया हुआ है और सवाल कुछ इस तरीके से है कि नीचे दी गई जदवल की मदद से फ़ीसदी सुतूनी तरसीम बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ़ीसदी सुतूनी तरसीम का नाम है फ़ीसदी सुतूनी। इससे पहले हमने तक़सीमी सुतूनी तरसीम दिए थे, देखे थे। वहाँ पर कुल तलबा में कितने तलबा लड़के कितने लड़कियाँ हैं, इस तरीके से उसको तक़सीम किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर हमको पहले फ़ीसद मालूम करना है। ठीक है, तो सवाल देखिए कि किस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर पहले शुरू जमात 8वीं के फ़रीक़ दिए हुए, मतलब 8वीं ए, 8वीं बी, 8वीं सी, 8वीं डी, इस तरीके से दिए हुए हैं। उसमें ए ग्रेड पाने वाले, रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले तलबा है, तो ए में 45 तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया, क्लास बी में 33 तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया, क्लास सी में 10 तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया और क्लास डी में 15 तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया। जबकि हर क्लास में कुल तलबा की तादाद दी गई है। जैसे ए क्लास में 60 तलबा है, इसमें 55 है, इसमें 40 है, इसमें 75 है, तो 60 में से 45 तलबा ने यहाँ पर ए ग्रेड हासिल किया। तो हमको अब यहाँ पर एक खाना हमने बढ़ा दी है, इसमें हमको फ़ीसद मालूम करना है। क्या मालूम करना है? फ़ीसद यानी जैसे 60 तलबा में से 45 ने ए ग्रेड हासिल किया, तो 100 तलबा में से कितने तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया, इसको कहते हैं फ़ीसद। फ़ीसद का मतलब ये होता है 100 में से कितने तलबा, उसको हम फ़ीसद कहेंगे। तो फ़ीसद किस तरीके से मालूम करेंगे? तो 45 तलबा है यहाँ पर, 45 तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया 60 में से, तो 45/60 और ज़रब 100 लेंगे, क्योंकि फ़ीसद मालूम करना है हमको। अब इसको हल करते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 100 का 0 और 60 का 0 हम कट कर देंगे, तो यहाँ पर 6 और 10 बच रहा है। तो 6 के पहाड़े से हम 10 को तो तकसीम नहीं कर सकते, 6 और 45 दोनों हम 3 के पहाड़े से पहली मरतबा तकसीम कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और तो यहाँ पर हम फ़ीसद मालूम करेंगे कि 2 से इसको तकसीम कर दिया हमने, 3 से तकसीम कर दी, यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 15 आ गया। अब 2 से इसको तकसीम करते हैं, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर देखा जाए तो 15 और 5 दोनों ज़रब में आ गए हैं, तो ये हो रहा है 75%। ठीक है, उसी तरीके से 55 में से 33 तलबा ने, तो 33/55 ज़रब 100, इस तरीके से अब इसको हल करेंगे। तो 33 और 55 दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं, 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और 5 के पहाड़े से इसको तकसीम करते, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 0 20 आ जाएगा। तो 20 और 3 ये ज़रब में आ गया, 20 तिया 60। इस तरीके से क्लास बी का या फ़रीक़ बी का जो है तो हमको परसेंटेज हासिल हुआ 60। उसी तरीके से फ़रीक़ सी में 40 में से 10 तलबा ने जो है तो ए ग्रेड हासिल किया, तो 10/40 ज़रब 100, इस तरीके से आएगा। अब 10 का 10, 10 चौक 40 और 4 से 100 को तकसीम कर दे तो 25 आएगा। यहाँ पर 25% तलबा जो है तो सी क्लास में ही है। ठीक है, उसी तरीके से 15 तलबा ने, 75 में से 15 तलबा ने फ़रीक़ डी में जो है तो ए ग्रेड हासिल किया, तो यहाँ पर 15/75 ज़रब 100। अब 100 और 75 ये दोनों हम एक तो 25 के पहाड़े से काट सकते हैं, या फिर 15 के पहाड़े से हम 75 को भी तकसीम कर सकते हैं। 15 का 15, 15 पंजे 75, फिर 5 से इसको तकसीम कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो इसका फ़ीसद हासिल हो गया आपको 20%। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर चारों फ़रीक़ों के अपने परसेंटेज मालूम किए हैं, यानी फ़ीसद मालूम किया है। फ़रीक़ ए में 75% है, फ़रीक़ बी में 60% है, फ़रीक़ सी में 25% है और फ़रीक़ डी में 20% तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया है। अब इसको हमको फ़ीसदी सुतूनी तरसीम के ज़रिए तरसीमी पेपर पर दिखाना है। तो तरसीमी पेपर पर किस तरीके से दिखाएंगे, तो थोड़ा सा पहले हमने यहाँ पर बना लिया है। आप तो एक्स महवर और वाई महवर से वाकिफ़ हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से एक्स महवर लेना है, इस तरीके से वाई महवर लेना है। ठीक है, और वाई महवर पर हर 1 सेंटीमीटर पर 10%, 20%, 30%, क्योंकि हमको 100% तक पहले लेना है, तो 10 से 100% तक इस तरीके से हम हर सेंटीमीटर पर लगाएंगे निशानियाँ। उसके बाद चारों फ़रीक़ के हमने यहाँ पर 4 सुतून पहले बना दिए है। फ़रीक़ ए का सुतून, पहला फ़रीक़ ए है, इसके बाद फ़रीक़ सी और फ़रीक़ डी, इस तरीके से यहाँ पर चारों फ़रीक़ों का हमने 100% तक पहले सुतून बना दिया है। अब यहाँ पर
परसेंटेज दे करके इसको सुतून में दिखाना है। जैसे फरीक ए में 75% यहाँ पर आ रहा है, तो 75% कहाँ पर है, ये 70 और 80 के दरमियान यहाँ पर 75% है। तो ये 75% जो है तो हमने फरीक ए में दिखा दिया है। इसको हम नीचे का जो खाना है 75% का ये भर देंगे। उसी तरीके से फरीक बी में जितना परसेंटेज है वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। फरीक बी में कितना है, 60% तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया। ये फरीक बी का कॉलम है और यहाँ पर 60% यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ये 60% पर इस तरीके से निशानी लगा देंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर भर देंगे इसको। तो ये हमारा फरीक बी में 60% तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया, ये आ जाएगा। फिर फरीक सी में 25% तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया। फरीक सी 25% दिखाना है हमको, ये 20 और ये 30 के दरमियान यहाँ पे 25%, इसको भी हम यहाँ पर पूरी तरह भर देंगे 25% तक इस तरीके से। और लास्ट में फरीक डी में 20% तलबा ने यहाँ पर 20 और ये यहाँ पर इस तरीके से ये 20% तलबा फरीक डी में जो है तो आते हैं। तो इस तरीके से ये तरसीम हमने मुकम्मल की है। आसानी से पहले हमको परसेंटेज मालूम करना है और उसके बाद यहाँ पर तरसीमी पेपर पे इसको इस तरीके से दिखाना है। तो अब हमने यहाँ पर एक्स महवर पर ए बी सी डी ये फरीक लिया है, यहाँ पे फरीक दिखा दिए, ठीक है। और वाई महवर पर हमने यहाँ पर तलबा का फ़ीसद लिया है, तो यहाँ पे तलबा का फ़ीसद दिखाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर पैमाना लिख देंगे। पैमाना क्या लिया हमने, वाई महवर पर एक सम मसावी 10% तलबा। वाई महवर पर एक सम मसावी 10% तलबा। और यहाँ पर हमारे सामने 2 खाने नज़र आ रहे हैं, इसको भी हम दिखा देंगे। एक खाना जो है भरा हुआ है इस तरीके से, तो ये ए ग्रेड पाने वाले तलबा का फ़ीसद, ए ग्रेड पाने वाले तलबा का फ़ीसद, इस तरीके से ए ग्रेड पाने वाले तलबा, इतना भी लिखे तो काफ़ी है यहाँ पर। और बाकी जो खाना बच रहा है वो समझो दिगर तलबा का फ़ीसद हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको ए ग्रेड पाने वाले तलबा कितने हैं वो हमने यहाँ पर दिखाए हैं। तो इस तरसीम से बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है हमके कि ए ग्रेड कितने तलबा ने हासिल किया है। तो इस तरीके से ये तरसीम यहाँ पर पहले सवाल की मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अब देखते हैं हम दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। दूसरा सवाल तरसीम का मुशाहिदा करके हमको जवाब देना है। तो ये भी काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पर तरसीम दी गई है और इसका हमको मुशाहिदा करके इधर के जवाब देना है। सबसे पहला सवाल क्या है कि मुकाबिल में दिया हुआ सुतूनी तरसीम किस किस्म का है, ठीक है। तो मुकाबिल में दिया हुआ ये सुतूनी तरसीम, तो यहाँ पर देखकर लग रहा है हमको सब सुतून जो है तो 100 तक बनाए हुए हैं। तो ये फ़ीसदी सुतूनी तरसीम है। पहले का जवाब क्या होगा, ये फ़ीसदी सुतूनी तरसीम है। दूसरा क्या रहेगा, अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो सुतून दिखाए हुए हैं हमको यहाँ पर इसकी निशानियों से दिखाया हुआ है कि ये जो नीले सुतून है ये तुअर की पैदावार दिखाते हैं और सफ़ेद जो सुतून है, सफ़ेद जो खाने हैं वो चने की पैदावार को दिखाते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ नाम दिए गए हमको और उनका ये फ़ीसद दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए सवाल क्या पूछा गया है कि अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का कितने फ़ीसद है। अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का कितने फ़ीसद है। अजीत का सबसे पहला खाना अजीत का है, तुअर की पैदावार यानी नीला खाना। तो नीला खाना कितना दिखाता है यहाँ पर 60%। कितना दिखाता है 60%। ये पूरा सुतून कुल पैदावार का है, उसमें से तुअर की पैदावार 60% है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जवाब लिख सकते हैं अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का 60% है, ठीक है। इस तरीके से सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि यश और रवि उनमें से किसके खेत की चने की पैदावार का फ़ीसद कितना ज़्यादा है। यश और रवि, अब यश के खेत में चने की पैदावार यानी कि सफ़ेद सुतून चने की पैदावार जो है ये ऊपर का जो सुतून है वो दिखाता है, ठीक है। तो यश और रवि उनमें से किसके खेत की चने की पैदावार का फ़ीसद कितना ज़्यादा है। तो यश और रवि में देखिए, ठीक है, सफ़ेद सुतून किसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमको, यश का ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि चने की पैदावार पूछा गया इसलिए हम सफ़ेद सुतून को देख रहे हैं। तो यश की पैदावार ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो इसका चने की पैदावार यहाँ पर रवि की कितने फ़ीसद है 30%। 70% तो तुअर की पैदावार है, तो बाकी 30% बच रहा है। तो ये 30% है और ये 50% है। तो 50% चना 50% तुअर, तो
तो इसकी कितनी ज़्यादा होगी, 20% ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, 20%, क्योंकि इसकी 30% है और इसकी 50% है, तो ज़्यादा किसकी होगी, यश की। 30 और 20, ठीक है, तो 50 होता है, तो 20% इसकी पैदावार ज़्यादा है। तो यश और रवि में से यश के चने की पैदावार का फीसद 20% ज़्यादा है। यश का ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, इस तरीके से। उसके बाद सवाल नंबर 4, सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद किसका है। सबसे कम तुअर की पैदावार, तुअर यानी चना, तो सबसे कम नीला खाना कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, तो सबसे कम नीला खाना दिखाई दे रहा है सुधा का, ठीक है। और कितना फीसद है ये, 40%। तो सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद किसका है, तो सिर्फ नाम बताना है। तो सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद सुधा का है। सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद सुधा का है। उसके बाद सुधा के तुअर और चने की पैदावार का फीसद मालूम कीजिए। सुधा के हमको दोनों भी फीसद दिखाना है। तो सुधा चने की पैदावार यानी पहले तुअर की पैदावार है नीले खाने तक, तो 40% जो है तुअर की पैदावार है, और बाकी जो 60% बच रहा है वो चने की पैदावार है। तो सुधा के तुअर की पैदावार 40% और चने की पैदावार 60% है। इस तरीके से इसके जवाबात हम लिखेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 के लिए भी जो है तो सुतूनी फीसदी सुतूनी तरसीम बनाने के लिए दिया गया है, तो इसकी भी कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, 90 और 60, 90 तलबा पहले जी क्लास में साइंस की तरफ है और 60 तलबा कॉमर्स की तरफ है। तो पहले एक खाना बना करके इनकी कुल तलबा की तादाद कर दीजिए, और फिर बाद में किसी एक का फीसद निकालिए। कुल तलबा की तादाद जैसे 90 और 60 150 होंगे। अब 150 में से 90 तलबा जो है साइंस की तरफ रुझान रखते हैं, तो सबका साइंस की तरफ रुझान का परसेंटेज निकालिए, तो खुद ब खुद कॉमर्स का निकल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि फीसद निकाल करके फीसदी सुतूनी तरसीम बनाएंगे आप, ठीक है। इसको होमवर्क में ये सवाल और ये सवाल कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़।